अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी। वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। तो दोस्तों, आज जिस शख्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सोफोक्लिस। दोस्तों, सोफोक्लिस जो थे वो एक एंशियंट ग्रीक ट्रेडिशन राइटर थे। ये बॉर्न हुए थे 497 या 496 बीसी कोलोनस एटिका में। साथ ही साथ इनकी डेथ जो हुई थी वो 406 या 405 के अंदर बीसी के अंदर हुई थी। एज इनकी 90 टू 92 ईयर्स ओल्ड थे। ये एथेंस सिटी के अंदर ट्रेडिशन थे और इन्होंने ट्रेजिडीज लिखी हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंदर हम सोफोक्लिस को कंप्लीट स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे सोफोक्लिस के बारे में जितनी भी तमाम मालूमात है वो हम इजीली जान सकें। दोस्तों, सोफोक्लिस जो थे वो एक एंशियंट ग्रीक प्लेराइट थे और ये उस दौर के अंदर क्लासिकल एथेंस के अंदर तीन बड़े नामों में से एक नाम था। दोस्तों, बात करें तो पुराने जमाने के अंदर एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी जो कि दरिया के किनारे रहा करते थे, या यूं कहें तो 2000 साल पहले जो लोग दरिया के किनारे अपने सिविलाइजेशन बसा लिया करते थे, इनमें से एक का नाम ग्रीक सिविलाइजेशन था। और उस ग्रीक सिविलाइजेशन का एक सिटी था जिसका नाम एथेंस सिटी था। ये वहां से ताल्लुक रखते थे। दोस्तों, ये 496 बीसीई के अंदर पैदा हुए थे और इनकी जो डेथ हुई थी वो 406 बीसीई के अंदर हुई थी। बीसीई का मतलब दोस्तों बिफोर क्रिश्चियनिटी, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, या कबले मसीह जिसको हम कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो कैलेंडर होता है ये उल्टा चलता है, यानी कि दुनिया में ईसाइयत या क्रिश्चियनिटी आने से कितने साल पहले, तो ये उल्टा ही चलेगा। दोस्तों, साथ ही साथ सोफोक्लिस के बारे में आपको बताता चलूं कि इनके जो प्लेस थे वो इन्होंने लिखना शुरू करे थे 441 टू 406 बीसीई के अंदर। और यही वो टाइम पीरियड था जो कि एथेंस के लिए गोल्डन एज कहलाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों, इनके जो बेस्ट प्लेराइट, जो बेस्ट इनके प्लेस थे उसके अंदर ओडिपस द किंग, और फिर इसी का सीक्वल इन्होंने बनाया था ओडिपस एट कॉलोनियस, और एंटीगॉन इन्होंने भी लिखा था, इन्होंने ही लिखा था। इसी इसके अलावा इनके चार और मजीद जो है वो फेमस प्ले हैं, एजेक्स, वुमन ऑफ द टैचीज, और इलेक्ट्रा वगैरह। दोस्तों, इन्होंने टोटल जो लिखे थे, सोफोक्लिस ने टोटल 120 प्लेस लिखे थे, लेकिन उसमें से 7 जो है वो आज तक इतने बेस्ट है कि आज तक वो सरवाइव करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इन्होंने जो है एटिक डायलेक्ट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करा था अपने टाइम पीरियड के अंदर। और इन एटिक डायलेक्ट जो था वो दोस्तों एक सिटी था ग्रीक का, जहां से ग्रीक लैंग्वेज की स्टार्टिंग हुई थी, और वो लोग जो बोला करते थे बड़ी प्योर और अच्छी किस्म की ग्रीक लैंग्वेज बोला करते थे। और इन्होंने साथ ही साथ अपने ट्रेजिडीज के अंदर जो चीज यूज करी वो था मिथ और लेजेंड। तो दोस्तों, मिथ और लेजेंड याद रखिएगा। मिथ क्या होता है? ऐसी कहानियां जो कि आधी सच्ची होती हैं और आधी झूठ होती हैं। और लेजेंड का मतलब असली इंसान की जिंदगी से कोई भी मॉरल निकाल कर उसको ड्रामे में पेश किया जाता था। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये जो थे वो एथेंस सिटी के अंदर एक फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जिसका नाम फ्लेडियास था। और इनकी जो दोस्ती थी, इनकी जो क्लोजनेस थी, वो पॉलिटिशियंस के साथ ज्यादा थी। दोस्तों, ग्रीक सिविलाइजेशन का एक और सिटी था जिसका नाम था डायनोसिया। डायनोसिया के अंदर कंपटीशन हर साल रखवाया जाता था कि कौन सबसे अच्छा जो है वो प्ले राइट करता है, या परफॉर्म करवाता है, या ड्रामा परफॉर्म करवाता है, या ड्रामा लिखता है। तो वहां पे सोफोक्लिस ने 18 टाइम्स ऑलमोस्ट ये प्राइज विन किया था। साथ ही साथ दोस्तों, इन्होंने इनके ड्रामे से पहले, सोफोक्लिस के प्लेस से पहले जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेस के अंदर या तो एक हीरो हुआ करता था या एक विलन हुआ करता था। इन्होंने थर्ड एक्टर को भी इंट्रोड्यूस करवाया और उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि थर्ड एक्टर भी यूज हो सकता है और उसकी इंपॉर्टेंट क्या है। दोस्तों, सोफोक्लिस जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग करेक्टराइजेशन या मॉरल थीम्स की वजह से बहुत ज्यादा उस टाइम पे मशहूर हुए थे। साथ ही साथ दोस्तों, ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपने ड्रामे के अंदर ड्यूस एक्स मैकनिया को यूज किया था। दोस्तों, ये एक टेक्निक होती है जिसके अंदर ये अपने हीरो को बड़ा लाचार, बेबस और जुल्म सितम सहने वाला दिखाते हैं। और यहीं से एक वर्ड निकल के आया था, आयरोनिक ट्रेजिडी। आयरोनिक ट्रेजिडी भी यहीं से इनका ही इन्वेंट किया हुआ वर्ड है। साथ ही साथ दोस्तों, सोफोक्लिस के बारे में आपको बताते चलूं कि ये इन्वेंटर भी हैं। इन्होंने इन्वेंट किया था कि फर्स्ट स्टेज के ऊपर सेकंड एक्टर डायलॉग किस तरह बोल सकता है। मतलब स्टेज पे कोई और परफॉर्म कर रहा है और उसके स्टेज के पीछे से कोई और
उनके डायलॉग बोलना है, ये चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। साथ ही साथ दोस्तों ये कोरल लिरिक्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी अपने ड्रामे के अंदर। मतलब ये कोरल का बात करें तो दोस्तों ये 5 to 7 लोगों का ग्रुप होता है जो कि ड्रामा परफॉर्म होने से पहले सॉन्ग सिंग करते हैं और फिर उसके बाद ड्रामा परफॉर्म होता है। साथ ही साथ दोस्तों इनके जो प्लेस थे, जो इनके ड्रामास थे, वो आज तक इनकी टेक्निक्स और इनकी राइटिंग इतनी मशहूर है कि आज तक ओपेरा, टेलीविजन, फिल्म इंडस्ट्री में आज भी इस चीज को फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूंगा सोफोक्लिस जो है वो अपने ड्रामास के अंदर जो थीम्स यूज किया करते थे वो 4 टाइप की थीम को लाजमी यूज किया करते थे, जिसके अंदर फैथ वर्सेस फ्रीविल जो कि ओडिपस रेक्स के अंदर आपको देखने को थीम मिल जाएगी। इसके अलावा पावर और पावर का अब्यूज किस तरह से होता है, पावर का यूज किस तरह से होता है या पावर का अब्यूज किस तरह से होता है, वो भी आपको सोफोक्लिस के अंदर बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों द ट्रेजिडी ऑफ ह्यूमन नेचर के साथ ट्रेजिडीज किस तरह से होती हैं, क्या होता है, ये बहुत अच्छे से ये डिफाइन किया करते थे। और साथ ही साथ दोस्तों उस टाइम पे क्योंकि वार बहुत ज्यादा थी, वार हुआ करती थी, एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन के दरमियान वार होती थी, तो ये वार को भी बहुत बखूबी दिखाया करते थे। तो दोस्तों ये सोफोक्लिस के अबाउट कुछ इंट्रोडक्शन था और इनके लिखने की टेक्निक्स और इनके फेमस वर्क के बारे में आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोफोक्लिस के बारे में काफी हद तक नॉलेज मिल चुकी होगी। तो दोस्तों मजीद आने वाली वीडियोस के लिए, मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं ताकि नोटिफिकेशन के साथ आपको वीडियोस हमारी अपकमिंग वीडियोस मिल सके। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स।